नाहर पहुंचेगा नेता के अड्डे पर और बचाएगा उस विदेशी से रूही को, जिसके बाद पुलिस करेगी अब नेता और गुंडों को गिरफ्तार। क्योंकि जहां रूही की आवाज सुनने के बाद नाहर बेहोश हो जाता है और रूही को भी गुंडे पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। जिसके बाद नाहर को जब होश आता है तो अपने घर पर होता है और जहां घर वाले नाहर की देखभाल कर रहे होते हैं। जैसे नाहर को रूही की याद आती है, नाहर फौरन देरी ना करते हुए रूही को ढूंढने निकल पड़ता है। जहां घर वाले नाहर को समझाने की कोशिश करता है कि वे लोग रूही को ढूंढ लेंगे और दादी भी नाहर को भड़काने की कोशिश करती है कि रूही अब लौटकर नहीं आने वाली, क्योंकि वह नाहर को छोड़कर जा चुकी है। मगर नाहर घर वालों की एक न सुनता और सबसे साफ साफ कह देता है कि वह अब एक घर में रूही को साथ ही रखेगा, जिसे घर वालों को बड़ा झटका लगता है और दादी को भी घबराहट होने लगती है। कहीं सच में नाहर रूही को झूठ न निकाले। ऐसा हुआ तो उस नेता के साथ साथ दादी का भी पर्दाफाश हो जाएगा और भांडा फूट जाएगा। इसलिए दादी एक बार फिर से नाहर के सामने खड़ी होकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, मगर नाहर दादी को रोके नहीं रोकता है। लाख मना करने पर भी नहीं मानता है। और वही नाहर के जाने के बाद रतन समर से कहता है कि उन्हें भी रूही को ढूंढने के लिए नाहर की मदद करनी होगी। जिसके बाद समर और रतन भी नाहर के पीछे पीछे निकल पड़ते, जिससे दादी रूही को मन ही मन पूछने लगती है और कि रूही ने नाहर पर ना जाने कैसा जादू कर दिया है जो नाहर रूही के पीछे खुद की परवाह कर ले, खुद की परवाह भी नहीं करता और उसके पीछे भागता। वही डीन कैंसिल होने से वह नेता काफी गुस्सा होता है और इसलिए फैसला कर लेता है कि जल्द से जल्द रूही की खातिर एक नया खरीदार ढूंढकर ताकि इलेक्शन से पहले वो अपने पार्टी के लिए पैसा जुटा सके। जिसके बाद इधर उधर फोन करने लगता है और आखिरकार उसे एक और खरीदार मिल जाता है, जिसे सुनकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है। रूही समझ जाती है अब उसके पास काफी कम समय है और आखिरी मौका बचा हुआ है, लेकिन साथ ही उसे नाहर पर पूरा भरोसा होता है कि नाहर उसे ढूंढ निकालेगा। तो वही नाहर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि रूही उसे वापस मिल जाए। तभी नाहर की नजर उस आदमी और औरत पर पड़ती है जिसे नाहर ने बेहोश होने से पहले देखा था। जिसे नाहर को याद आ जाता है कि उन लोगों ने रूही को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया था जब रूही ने नाहर को आवाज लगाई थी। इसलिए नाहर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी से नाहर को नहीं दे पाता है। इसलिए नाहर उसका ऑटो रिक्शा से पीछा करते उसके पीछे जाता है, जिससे नाहर उसके अड्डे तक पहुंच जाता है। नाहर को एहसास होने लगता है उसकी रूही यही कहीं है। जिसके बाद नाहर सबसे बचते हुए उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां उन लोगों ने रूही को बंद किया होता है। साथ ही नाहर ने छुपकर उस नेता से बात करते हुए सुन लेता है। नाहर ने जब उस नेता की बातें सुनी तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा और उस समझ में आ जाता है कि आज रूही को किसी विदेश में आदमी को बेचा जा रहा है। तो नाहर को बड़ा झटका लगता है, उसे उस नेता पर बहुत गुस्सा आता है। तो वही समर और रतन भी पूछने के लिए नाहर को फोन करते हैं क्या उसे रूही का कुछ पता चला। जिस पर नाहर रतन और समर को सारी बातें बता देता है कि उसे जगह पर पहुंच गया है जहां रूही को अगवा करके रखा हुआ है। जिसके बाद नाहर समर को अपने लोकेशन देता है और रतन समर को पुलिस को फोन करने को कहता है। जिसके बाद दोनों नाहर के पास जाने लगते हैं। वही कुछ देर बाद नेता ने जिस खरीदार को बुलाया था वह खरीदार भी वहां अड्डे पर पहुंच जाता है और रूही के करीब जाने लगता है, जिसे देखकर नाहर खुद पर काबू नहीं कर पाता और वह उस आदमी के सामने खड़ा होकर कहता है उसकी हिम्मत कैसे रूही को हाथ लगाने की। जिसके बाद नाहर गुस्से में उस आदमी की खूब पिटाई करता है। इसलिए जब नाहर उस गुंडों के काबू में नहीं आता तो नेता नाहर पर बंदूक उतार देता है, जिससे रूही नाहर को शांत कराती है और नाहर कहता है नाहर उसका बहुत नुकसान कर लिया, इसलिए वो अब नाहर का खेल खत्म कर देगा। लेकिन वो नेता नाहर पर गोली चलाता। इससे
पहले वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और सभी गुंडों को अपने हिरासत में ले लेते हैं, जिससे नेता को भी बड़ा झटका लगता है। और फिर इंस्पेक्टर नेता से कहता है, पुलिस को तो पहले से ही उस पर शक था कि वो शराफत का नकाब लगा कर लोगों के पीठ पीछे गलत काम करता है। जिसके बाद पुलिस ने नेता और उसे सभी गुंडों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नेता जाते जाते दादी का पर्दाफाश और भांडा फोड़ दे कि दादी ने रूही को बंदा अगवा करने को कहा था, तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना राय दें ताकि दादी के सच जानने के बाद राही नाहर दादी को धक्के मार कर घर से बाहर कर दे। और आगे देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो पर अगले एपिसोड में।